राज्य ऐसे चेंज होता है, यहाँ पे जिला टू जिला भी चेंज होता है, वो पैसा देना पड़ता है। एक जिला से दूसरे जिला प्रवेश करें, अरे छोटे लेवल को नहीं लेते हैं, बड़े लेवल में, बड़े गाड़ी हाईवा हुआ को। चलिए समाचार पत्र की, क्योंकि अब देखो काहे ले रहे हैं, इसे लेने का मकसद क्या है। अब देखो भारी हाईवा लोग भर के लाए हो गाड़ी को, क्या बोल रहा हूँ। अब एक तो हाईवा जा रहा है, भारी हाईवा जा रहा है, अब वो अपने पूरा लाद उद के लाया, जैसे मान लो धान को बोरी भर के लाया है ना, धान को बोरी भर उड़ के लाया, तो धान की बोरी भर के लाया, ट्रक में भरा है ना। अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा कहाँ, उसके जिले में प्रवेश करेगा। अब कहीं पर देखो, कहीं पर मान लो पुल बना है, कहीं गड्ढा है, कुछ ना कुछ तो हो गए, तो उतना मोटा देखो, उतना वजन वाला गाड़ी उसके जाएगा पुल उल में, तो नुकसान कहीं ना कुछ तो करेगा ही, उसके रोड को डैमेज करेगा, कुछ भी गड्ढा को दबाएगा, कहीं गड्ढा कर देगा और निकाल लेगा। कौन जान रहा है, कौन क्या करके निकल रहा है, और किसका नुकसान हो रहा है, हम लोग की जगह जो जिले में घुस रहा है उसका नुकसान कर दिया और निकल लेगा वो। तो ये सब के लिए टैक्स लेते हैं, इसको याद रखना। उतना बड़ा वजन वाले जाएगा, रोड को कहीं न कहीं तो डैमेज करेगा ही वो, तो उसका नुकसान भरपाई कौन करेगा, इसको याद रखना इसको। तो ये क्या है, चुंगी कर। अब एक है समाचार पत्र, समाचार के विज्ञापन पर कर। इसमें समाचार के विज्ञापन को छोड़कर, समाचार पत्र के विज्ञापन को छोड़कर जो विज्ञापन पर जो कर लगता है वो इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है, याद रखना। समाचार के जो विज्ञापन को छोड़कर, जो विज्ञापन ऐड देते हैं पत्र में जो विज्ञापन का उसको छोड़कर बाकी जो लिखा हुआ रहता है उस पर उन लोग टैक्स लगाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। तरीका दूसरा रहता है उसमें। एक जुआ हुआ सट्टेबाजी बता देता हूँ। जुआ सट्टेबाजी पर टैक्स। अब कैसा टैक्स है जुआ सट्टेबाजी पर, तो जुआ हुआ कहीं खिलवा रहे हैं, कहीं जुआ हुआ सट्टाबाजी। अभी गोवा में जाकर जुआ हुआ बहुत चलता है, गोवा में वहाँ जुआ हुआ बड़े लेवल में चलता है। उन लोग का कैसीनो उसीनो रहता है खेलने का, उसमें पैसा वैसा लगा के वो दुनिया भर का होता है उसमें, तो उन लोग टैक्स पटाते हैं। तो कैसा टैक्स है उन लोग का, अप्रत्यक्ष कर है के रूप में आएगा। अब देखिए विद्युत पर कर, कैसे कर, विद्युत पर कर। अब विद्युत पर कर क्या, अब विद्युत पर जो टैक्स पटाते वही विद्युत कर, लेकिन ये देखो इसको याद है ना, अप्रत्यक्ष कर है, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं पटा रहे हो, आप दे रहे हो कि इसको नगर निगम में जाकर पटा रहे हो, लेकिन वो फिर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से आएगा। अब इसको काहे शामिल किया इन लोग जाने। चलिए खनिज पर टैक्स बताता हूँ, खनिज पर जो कर लगता है। अब खनिज पर कैसे, खनन कार्य किए हो, कहीं कहीं माइनिंग वाइनिंग किए हो, कोई लोहा वोहा निकालो या डायमंड वोहा निकालो, तो नहीं वो जो खुदाई उदाई किए हो, आप कहाँ का किए हो, कोई राज्य से किए हो, तो उसका ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करो, सरकार का, वो जितना एरिया सब सरकार का है। तो क्या करता है, खनिज आपको निकालो उसमें सब टैक्स लगाती है। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, दे भैया कितना का कमाए हो, 1 करोड़ का हुआ है तो 20 करोड़ तो कम से कम दे देगा, उसको टैक्स ले लेगा, याद रखना इसको। सॉरी 20 करोड़ बोल रहा हूँ, 20 लाख तो कम से कम लेगा ही टैक्स उसमें, याद रखना इसको। चलो खनिज पर तो हो गया। अब कर भिन्न राजस्व में बताता हूँ इसमें, ये दोनों हो गए। राज्य सरकार का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के दोनों कंप्लीट हो गए इसमें। अब एक है कर भिन्न राजस्व, सेकेंड नंबर का कर भिन्न राजस्व। अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ये बेसिकली केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के कुछ हद तक लागू हो गए इसमें, कुछ कुछ क्षेत्र में, 4-5 क्षेत्र में, बाकी इसमें केंद्र सरकार का ज़्यादा योगदान है। चलो बता देता हूँ अब इसमें केंद्र सरकार का कौन कौन सा इसमें सम्मिलित होंगे। तो केंद्र सरकार का जो इसमें टैक्स लेते कर भिन्न राजस्व जो सेकेंड टाइप है, तो केंद्र सरकार का जो टैक्स आएगा इसमें, पहला केंद्र का लिख देता हूँ इसमें। तो पहला रेलवे, पहला कौन सा, रेलवे विभाग। रेलवे विभाग से जो टैक्स मिलता है उनको, ये सब किस में आएंगे, कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत आएंगे। जैसे पोस्ट और जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेवा में जो पोस्ट ऑफिस रहेगा उससे संबंधित में रहेंगे, ये सब किस में आएगा, कर भिन्न राजस्व में,
ठीक है। एक थर्ड नंबर देखिए प्रसारण में, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। जो प्रसारण, आप ब्रॉडकास्टिंग जो प्रसारण करते हैं दूरदर्शन चैनल में, जो दूरदर्शन आप देखो, आप नेट का ही देख लो, मोबाइल में जो नेट का जो प्रसारण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, कितना प्रसारण कर एक ही जगह में, मतलब एक टाइम में कितना लोग इस्तेमाल करें मोबाइल, सब प्रसारण हो रहा है नेट का, तो सब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। तो क्या है इसमें, किसके अंदर में आएंगे, उन सब लोग को टैक्स देना पड़ता है। कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत में आएंगे, सरकार, केंद्र सरकार को देना पड़ता है, उसके अधीन में रहेंगे। एक है अफीम, क्या बोला, अफीम। अफीम क्या है, जो ये जो मादक उदक पदार्थ है अफीम जो मिलता है, तो उससे संबंधित केंद्र सरकार अगर उनको मतलब इजाज़त दे दी है तो उनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा उनको, याद रखना इसको। 5वां नंबर चलिए, जो टकसाल और मुद्रालय में देखिए, टकसाल, टकसाल मतलब क्या, एक है मुद्रालय, जो नोट उट छपता है, जो नोट उट चलता है, जो नोट उट सिक्का उक्का बनता है मुद्रालय में, कोई बदलाव उदलाव करना रहे तो सब उसमें से क्या हुआ, टैक्स उस देना पड़ता है उनको। ठीक है, चलो इसमें अब जैसे कोई मान लो कोई कंपनी अंदर में है, जैसे कोई कंपनी के अंदर में क्या है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में कोई कंपनी है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। उनके आय से मतलब कट जाता है वो, उनके जो आमदनी हुई है, जो कंपनी चली केंद्र सरकार की, यदि सरकारी है तो ऑटोमेटिक उस कंपनी से उन लोग टैक्स ले लेते हैं। और टैक्स लेगा तब उसी तो कमाई है उसका, केंद्र सरकार का, वो कहाँ से मिलेगा उसको पैसा, टैक्स ले भी ना उसको कहाँ से पूंजी उतना सारा। देखो अभी पब्लिक को फौजी में जाते हैं उन लोग, फौजी में जब फौज वौज करने जाते हैं तो उन लोग को पैसा कौन देता है, सीमा को इनडायरेक्ट टैक्स लेती है हम लोग से, हम लोग आदमी लोग को पता नहीं चलता है, अलग अलग फील्ड से पैसा लेती है और जाके फिर उन लोग को सरकारी नौकरी देती है। तो सरकार को कहाँ से पैसा पाएगा, सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा बॉर्डर पर सुरक्षा देने के लिए हम लोग से पैसा लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स, रहने खाने का पीने का सब में टैक्स ले रहे हैं। चलिए अब राज्य सरकार के बारे में बताता हूँ इसमें। तो पहला तो इसमें 1 आएंगे राज्य सरकार में, सेकेंड में आपका सिंचाई में आएंगे, जो राज्य सरकार लेती है। एक तो 1 फॉरेस्ट में लेगा टैक्स, फॉरेस्ट में कैसे लेंगे, फॉरेस्ट में अब मान लो कोई पेड़ उड़ काटता है उठता है ना, वन उन संबंधी कोई भी उसको ला के ले जाता है तो सब में टैक्स लगेगा, तो राज्य सरकार के अधीन रहता है। उसमें जैसे कि आप उसको बेचते हो, लकड़ी उकड़ी काट उठ के उसको बेच बाच के, तो उसमें सब सरकार टैक्स लेती है उसमें, याद रखना इसको। सिंचाई देखो, इरिगेशन, या पशु जानवर है कोई तो उनसे कहीं भी बिक्री उक्री कर उसका, तो सब में टैक्स लगाती सरकार। सिंचाई कर देखिए, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, इरिगेशन सिंचाई करते हो आप, तो सिंचाई का देखो, नलकूप जलाते हो उसमें बिजली का तो इस्तेमाल तो करते हो, फ्री में तो जलता नहीं होगा, पानी इस्तेमाल करो, नहर नहर टैक्स लगता है, गांव में जाओ पता चलेगा, और जिसका खेत हो जान रहोगे, सब टैक्स उस आप लोग को बताना पड़ता है, वो सब राज्य सरकार के अंदर में आता है। एक है मत्स्य, मत्स्य मछली उछली पाल रहे हो बड़े लेवल में, तो जमीन उमीन तो लिए छोगे, तो पाल हो तो बेच भी रहे होगे, मछली तो पालोगे तो बेचोगे ही मछली को, तो टैक्स तो लेगा उसमें, तो उसका भी लेता है सरकार टैक्स। कहीं बैठोगे दुकान उकान लगाओगे, कहीं तो लगाओगे, तो बाजार में बैठोगे तो उसको बाजार का पैसा लेना पड़ता है, उसको भी याद रखना। क्योंकि देखो मछली रखने का स्थान अलग है, अब पाल तो रहे हो, अब मछली रखने को भी जगह तो नहीं, क्योंकि उतना देखो उसमें प्रदूषण कितना फैलता है उसमें, मछली से रखने से उस स्थान को पूरा आदमी जा नहीं सकता उसको, है ना। तो इन संबंधित के लिए सब इसीलिए कारण जो है क्या, सरकार क्या टैक्स लेती है, क्योंकि वो प्रदूषण भी फैला रहा हो, मछली जो उसको काट पीट के उसे दूसरी जगह फेंकेगा, ये कचरा फैलाएगा जमीन में, है ना, वो अपना अपना कमा के निकाल लेगा, उसका क्या जाना है, बाद में कौन साफ करेगा, सरकारी तो करेगा। चलिए राज्य सरकार के उद्योगों से होने वाली और बता देता हूँ, जो भी अदर जो उद्योग से होते हैं, जो भी अदर उद्योग से जो होने वाली जो आय होती है, अब जैसे उद्योग से कोई
मैं बताया कोयला जला के अब जैसे मान लो बिजली उत्पादन कर ली तो उन लोग जो इनकम कमाए हैं उसमें भी इन लोग का टैक्स रहता है, हिस्सा रहता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसको याद रखना आप लोग। चलिए अब आगे बता देता हूँ। चलिए पूंजी आय में एक है पूंजी आय। मैं बताया था पूंजी आय क्या होता है। इस साल के अलावा भी दूसरे साल का अगर उसमें खाता को पैसा को जोड़ दिया तो वो पूंजी आय में कहलाता है, पूंजीगत आय में कहलाएगा। ठीक है, इसको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, इसको अब छोड़ो रहने दो। चलो वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। जिनको जिनको एडमिशन लेने संपर्क कर सकते हैं कम फीस में और कम समय में कंप्लीट करा दूंगा, व्यापन ओपन या फिर रेलवे की। चलिए फिर धन्यवाद।